हेलो एंड वेलकम टू अनऑफिशियल पीसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 70th बीपीएससी का क्या कट ऑफ हो सकता है, मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं पहले आप लोग को डिस्क्लेमर दे दूँ कि अभी जो सत्याग्रह चल रहा है छात्रों के द्वारा, मैं इसमें पहले दिन से अपना योगदान दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन के प्रक्रिया को 70वीं बीपीएससी के द्वारा जो हुआ था 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को जो होने जा रही है, इसको पूर्ण रूप से कैंसिल करके और वापस से सुचितापूर्वक री एग्जामिनेशन करवाया जाए। ठीक है, ये मेरा पूरा सपोर्ट है। मैंने हमेशा से सत्याग्रह के समर्थन में रहा है और मैं चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से एग्जामिनेशन हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आयोग यदि अपने हट पे अड़ी रही कि नहीं, मैं 13 दिसंबर और 4 जनवरी वाले एग्जामिनेशन के हिसाब से ही मैं अपना रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, या फिर क्या होता यदि 4 जनवरी को एग्जामिनेशन नहीं होकर के और 13 तारीख को सब कुछ ठीक ठाक हुआ रहता, तो फिर क्या हो सकता था बीपीएससी का कट ऑफ। तो मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ थोड़ी देर तक बने रहिएगा ताकि जो प्रोसेस है इसको समझते हैं हम सब साथ में मिलके। ठीक है, और बाद में आप लोग अपना ओपिनियन भी दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोग का क्या विचार है या क्या राय है, आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ होता है ना, उस कट ऑफ के तीन चार पैरामीटर्स होते हैं जिस भी यहाँ पे कट ऑफ हम लोग एक ओपिनियन अपना रखते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, ये जो बेसिक पैरामीटर है ना, मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले तो देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसी मैटर करता है कि आखिर इस एग्जामिनेशन में टोटल वैकेंसी कितना है। ठीक है, इसके बाद टफनेस ऑफ एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है, ये आपको इजी है, मॉडरेट है या टफ है, ये भी मैटर करता है एग्जामिनेशन में, उसके कट ऑफ डिसाइड करने में। इसके बाद देखिए, ये मैटर करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितना जो है एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है, कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन ये मेरा विचार है। जो अभी हम लोगों ने यूपी में और बिहार में जो हो रहा है एग्जामिनेशन का, यूपी में आर ओ का जो हुआ था पिछले साल 2024 के फरवरी में, या फिर बिहार में जो बाकी एग्जामिनेशन में चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, टीआरई वाला एग्ज़ाम हो गया या अभी का एग्ज़ाम ले लीजिए 70th बीपीएससी में। तो यार, यदि आप लोग इथिकली एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाओगे, मेरा आयोग से प्रश्न है, तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। ये लोग क्या होता है कि जो भी सीटें बेची जाती हैं, ये सब चीज़ें अफेक्ट करता है। तो ये पर्सनली मेरा ओपिनियन था, है कि यदि एग्जामिनेशन इथिकली कंडक्ट करवाया जाए तो कट ऑफ जो है वो एक बैलेंस रहेगा, कट ऑफ का एक अलग ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो 70th बीपीएससी है, इसका जो कट ऑफ है, इसके कट ऑफ को जानने से पहले हम लोग फटाफट जो पिछले दो तीन एग्जामिनेशन हुए हैं, 67th, 68 एंड 69th बीपीएससी के बारे में बेसिक देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था उसमें, उसका कट ऑफ कितना रहा था और कितने स्टूडेंट अपियर हुए थे और कितना गुना ज़्यादा सीट लिया गया था और लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा था वहाँ पे उस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, ये जो 67 बीपीएससी है, ये 2022 में हुआ था कंडक्ट, 30 सितंबर को, यदि मैं शायद मुझे याद है तो। और ये टोटल वैकेंसी 799 था उसमें, 802 था, लेकिन 799 पे फाइनल रिजल्ट आया था 67 बीपीएससी में। उस समय जो है आपको जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 113 गया था और 67 बीपीएससी में किसी भी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग नहीं था, याद रखिएगा। मतलब 150 क्वेश्चन का पेपर हुआ प्रीलिम्स, 150 लोगों ने अटेम्प्ट किया और उसमें से 113 क्वेश्चन फाइनल था जिस पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, आप 67th की जो बात कीजिएगा उसमें 11,606 कैंडिडेट को, 7 कैंडिडेट को माफ़ कीजिएगा, मेंस के लिए सेलेक्ट किया गया था, 11,607 लोगों को। तो आप देखेंगे यदि 11,607 को ना 799 से जो भाग दीजिएगा तो 14.52, 14.52 गुना जो है ज़्यादा विद्यार्थी को लिया गया था, जितने का सीट था उसमें, जितने लोग नोटिफाई किए थे वैकेंसी में। तो ये था 67th का। 67th के बारे में यदि उसके क्वेश्चन को देखिएगा आप,
तो क्वेश्चन नहीं तो बहुत ज़्यादा इजी था, नहीं बहुत ज़्यादा टफ था, समवेयर बिटवीन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, या आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, नॉट मॉडरेट टू टफ इवन। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? जैसे दो तीन लेवल में देखेंगे तो एक तो इजी होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, एंड एक मॉडरेट टू टफ होता है। तो 67 का क्वेश्चन इजी नहीं था और टफ नहीं था, बिटवीन मॉडरेट टू टफ। ठीक है, इसमें मेरे ओपिनियन में जो ये आपको हाई कटअप जो है 113 जाने का रीजन था, इजी टू मॉडरेट पेपर एंड मेनली एस्पिरेंट्स वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन अराउंड इंटायर ईयर। पूरे 2022 लोगों ने इस एग्जामिनेशन का तैयारी किया था, आपको मैं बता दूं। पहले मई में हुआ था एग्ज़ाम, उसको कैंसिल कर दिया गया था, कैंसिल करने के बाद दोबारा अगस्त में उसका डेट था, और अगस्त के बाद उस एग्जामिनेशन को 30 सितंबर को कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 68 बीपीएससी का। तो 68 बीपीएससी को आप देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ सीट 281 था, माइनस मार्किंग इसमें था 68 बीपीएससी में। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 91 गया हुआ था। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए अराउंड 2,58,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे, और जिसमें मेंस के लिए 3,590 लोगों को सेलेक्ट किया गया था। 12.77 गुना ज़्यादा विद्यार्थी को मेंस के लिए सेलेक्ट किया गया था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी से। ठीक है, इस एग्जामिनेशन का 68 का जो क्वेश्चन है, टफ था 67 के कंपेयर में। समझ रहे हैं? 68 का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपको देखने को मिलता, यदि आप लोग दिए होंगे तो आपको भी पता होगा। ठीक है, ये 68 था। अब हम 69th का देखते हैं। ठीक है, 69 बीपीएससी की यदि बात करेंगे हम लोग, तो आप देखिएगा कि इसमें ना जो नंबर ऑफ सीट है 69 बीपीएससी में, ये अराउंड 346 सीट पे जो है सी जो सिविल सर्विसेज है बिहार का, बीपीएससी ने सिविल सर्विसेज में 300, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 475 था, लेकिन उसमें अदर सर्विसेज वाले भी थे। ठीक है, अदर जो है उसका था, सिविल सर्विसेज का 346 था। आपको 69 बीपीएससी में कटअप जो है ये अराउंड 91.67 गया था 69 बीपीएससी में, माइनस मार्किंग भी था 69 बीपीएससी में। अराउंड 3,000 स्टूडेंट जो है पार्टी, सॉरी, 3,000 लाख, 3,000 थाउजेंड, 3 लैक्स कह सकते हैं आप, स्टूडेंट 69 बीपीएससी में पार्टिसिपेट किया था इन लोगों ने। और जो मेंस के लिए टोटल स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया था, ये 4,037 स्टूडेंट थे। 4,037 को 346 से डिवाइड करेंगे तो 11.66 जो है इतने गुना लोगों को लिया गया था आपके मेंस लिखने के लिए 69 बीपीएससी में। ठीक है, 69 बीपीएससी का जो आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ इंटायर बीपीएससी एग्जामिनेशन अभी तक में। 69 बीपीएससी तक में, इनफैक्ट आप 70th को भी इंक्लूड करेंगे तो आप 69 बीपीएससी का जो क्वेश्चन था, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन एवर। ठीक है, तो ये हम लोग अभी बात किए बेसिकली पिछले तीन एग्जामिनेशन का रेफरेंस देखे हैं कि 67 में कितने नंबर ऑफ सीट थी और लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा था, कितने लोग कैंडिडेट उसमें एग्जाम दिए थे, और कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, अब देखिए हम लोग ना अब यहाँ पे बात करते हैं 67 बीपीएससी के बारे में। ठीक है, ये जो मुद्दा है हम लोग का 67 बीपीएससी, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या है इसका, चलिए देखते हैं फटाफट। इसके बाद हम आपको यहाँ पे अपना विचार रखेंगे कि क्या है। देखिए, नंबर ऑफ सीट तो नो डाउट 2035 है। अब गवर्नमेंट, ठीक है भाई, बीपीएससी इतना 2035 सीट पे इलेक्शन ईयर था तो वैकेंसी लेकर के आई। इसमें जो है मैं आपको बता दूं तो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने दो तीन वीडियो बनाया है बीपीएससी सत्याग्रह आंदोलन एंड बाकी, कभी समय मिले तो जा करके देखिएगा और विचार दीजिएगा जो भी हो आपका। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड जो कैंडिडेट है अपीयर हुए हैं प्री एग्जामिनेशन में, ये आपको मैं बता दूं, बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार स्टेटमेंट दिया था किसी ऑफिशियल ने कि अराउंड मोर और लेस 2-3%, 70% जो है उपस्थिति होती है किसी भी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट का। तो मैं आपको बता दूं, ये 4,83,000 लोग बीपीएससी 70 में फॉर्म भरे थे बीपीएससी के डेटा के हिसाब से, तो उसका 70% है अराउंड 3,38,100। आप ये मानिए कि इतना विद्यार्थी अपीयर किया होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है,
यदि 70th बीपीएससी के लेवल ऑफ क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अराउंड 80% जो क्वेश्चन है ना इस एग्जामिनेशन में, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको 15 से 20% ही ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि जिसमें पेयरिंग है, ठीक है, जंबल क्वेश्चन है, ऐसा आपको 15-20% क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपको 70th जो बीपीएससी इसका बेसिक अभी तक के हिसाब से जो बेसिक थिंग्स है वो यही रहा। नंबर ऑफ सीट 2035, कैंडिडेट अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन 3,38,100। क्वेश्चन का जो आप लेवल है ना, इसको यदि आप कहिएगा तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है इसमें। अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या क्या पैरामीटर है 70th बीपीएससी में, क्या सब चीज़ें हैं जो इस एग्जामिनेशन के कट ऑफ को डिसाइड करेगी, ठीक है। देखिए दो तीन ना ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था कि भाई आखिर ऐसा क्यों, मतलब हाई वैकेंसी आने के बाद भी ना यहाँ पे फॉर्म जो है काफ़ी कम लोगों ने भरा है इस बार। इसके दो तीन रीजंस हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग का अभी बिहार में जो टीचर की वैकेंसी आई थी, इसमें इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो जो 69th का जो प्रीलिम्स था ना, वो काफ़ी टफ था। उसको देखने के बाद जो पहले काफ़ी जो बाकी अदर एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं, उन लोग भी ओएल लोग भी बीपीएससी का फॉर्म भरते थे और एग्ज़ाम देते भी थे, ठीक है। लेकिन जब 69th बीपीएससी में लेवल ऑफ क्वेश्चन टफ था, इसके बाद उन लोगों ने, मुझे लग रहा है इन माय ओपिनियन में भी, दे डिसाइडेड नॉट टू फिल द फॉर्म। समझ सकते हैं, ये हो सकता है रीज़न कम फॉर्म भरने का। इसके बाद यूपी का भी एग्ज़ाम था तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद जो ये एग्जामिनेशन है ना 70th वाला, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट पूछा गया है, ठीक है। हम बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो दूसरा है ना, अभी जो अपना सत्याग्रह चल रहा है, इसके बाद 4 तारीख को यानी कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है 12,000 स्टूडेंट का, ये हो गया। इसके बाद ये स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन, ये एक अलग इन लोगों ने ना नॉर्मलाइजेशन के बाद स्केलिंग का एक नया फितूरी निकाला है, ठीक है। जब पूछते हैं कि क्या करवा रहे हैं आप नॉर्मलाइजेशन, तो आपने बोला था नहीं करवाएंगे, तो फिर जो सचिव महोदय है वो कह रहे हैं कि जी हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करवा रहे हैं, हम तो स्केलिंग करवा रहे हैं। तो मैं भी सोचा कि यार नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग तो काइंड ऑफ सिनोनियम ही है एक दूसरे का, इस दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वाला सीन है यहाँ पे। मैंने भी गूगल किया फिर कि क्या डिफरेंसेस है, भाई कोई डिफरेंस नहीं है नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में। नॉर्मलाइजेशन जैसे आप मान लीजिए कि वाइड लेवल पे किया जाता है, जो इंजीनियरिंग या फिर जो बाकी एग्जामिनेशन है उसमें देखने को मिलेगा, और स्केलिंग जो है यूपीएससी करती है मेंस के आंसर राइटिंग में। मेंस जो होता है यूपीएससी का, उसमें स्केलिंग किया जाता है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग में, बस ये लोग शब्दों के साथ खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, ठीक है, जो सचिव महोदय हैं या जो पीपीएससी के ऑफिशियल्स हैं। ओके। तो अब चलिए, ये जो भी है ये बेसिक डेटा डिटेल था आपको 70th बीपीएससी के बारे में। 70th बीपीएससी के बाद जो है अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर क्या सब है जो यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करेगा इस बीपीएससी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2035 सीट है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि जैसे कि पिछला दो हमने डेटा देखा है जिसमें 11.77 और समथिंग करके 68 एंड 69 बीपीएससी में इन लोगों ने इतने गुना ज़्यादा स्टूडेंट को लिया था। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 11 या 12 गुना ज़्यादा विद्यार्थी को इन लोगों ने सेलेक्ट किया था मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। 67 में 14 पॉइंट समथिंग था। तो नहीं तो हम 14 कंसिडर कर रहे हैं और नहीं हम 11 कंसिडर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सकता है यदि इसको ये 12 गुना ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 जो है मल्टीपल लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होगा ना 70वीं बीपीएससी में, ये आपको 24,420 कैंडिडेट को इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा मेंस लिखने के लिए। आप समझ पा रहे हैं, 24,420 कैंडिडेट आउट ऑफ 3,30,000, कितना ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है इस बार यदि ऐसा हुआ तो, ठीक है।
इसके बाद मैं बात करता हूँ ये जो मॉडरेट क्वेश्चन जो था यहाँ पे पूछा गया था। मॉडरेट आप इसलिए कहेंगे क्योंकि फैक्ट जो होता है ना वो एक इजी नहीं होता है फैक्ट को रिटेन करना और याद रखना, वो भी 150 क्वेश्चन का फैक्ट। समझ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मेरे पर्सनली 15 दोस्त हैं जिन्होंने बीपीएससी दिया है इस बार। किसी ने झारखंड का मेंस दिया हुआ है, कोई यूपीएससी का मेंस इंटरव्यू दिया हुआ है। काफ़ी सारे लोग यूपी का भी दिए हुए हैं और बिहार के भी लोग हैं जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है बीपीएससी का। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उन लोगों से भी क्वेश्चन में गलतियां हुई है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ फैक्ट, फैक्ट इतना ज़्यादा पूछा गया था इस बार में। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि उसमें ना पटना साहिब जैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना साहिब कहाँ पे है। अब भैया आप तो पूछेंगे कि गंगा नदी बिहार से बहती है या नहीं बहती है। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन था। गिरिराज सिंह जो है ये कौन सा मिनिस्टर हैं, ये सब इजी क्वेश्चन था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, कैनॉट डिफाइन दैट द क्वेश्चन वाज इजी इंटायर क्वेश्चन, एंड फैक्ट इज नॉट इजी एनीवे। मुझे, इन माय ओपिनियन, फैक्ट कहीं से भी इजी नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि यदि कोई कहता है ना कि पेपर बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, तो इतना ज़्यादा इजी पेपर नहीं था। ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। हम्म। इसके बाद देखिए, 3,38,000 स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, जब जितने भी लोग थे और जब चेयरमैन सर का स्टेटमेंट आया करता था कि इस बार हम आपको सरप्राइज कर देंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, सब लोग तैयार रहें। तो सब लोग, और बाकी हम भी और जितने भी हमारे मित्र हैं, सब लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई करके और जा करके एग्जामिनेशन में बैठे थे कि कुछ नहीं तो कम से कम 69th बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया था एटलीस्ट उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। बट पीपल वर शॉक्ड। ठीक है, जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर वहाँ पे खोला ना, तो सब शॉक हो गए थे, इन लोगों को शॉक वेव लगा था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक अफेक्ट है क्वेश्चन जो है ना उसमें। जैसे कि माइनस मार्किंग है प्लस आपको एग्जामिनेशन में शॉक दिया जा रहा है क्वेश्चन पेपर खोलते ही, तो आप कह सकते हैं कि ये पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैंने पर्सनली कुछ लोग से मेरी पटना में भी मुलाकात हुई है। तो हम लोग जब बात किए थे तो उन लोगों ने बताया कि उनके 105, 107 ऐसे नंबर आ रहे हैं माइनस मार्किंग करके। लेकिन आपको मैं बता दूं, एट द सेम टाइम वो लोग वहाँ पे एज एसआई में उनकी ऑलरेडी सर्विस है। ठीक है, तो जो उस लेवल वहाँ पे जो तैयारी था जिन लोगों का, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। समझ रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो काफ़ी कम लोगों ने जिनका 100 से प्लस नंबर आ रहा है, ये ये लोग कट ऑफ नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि इन लोगों का 100 प्लस आ रहा है तो फिर कट ऑफ शायद 100 प्लस जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, मैं पहले जो वीडियो बनाया था ना वो जो सत्याग्रह के रिगार्डिंग, मैंने उसमें बोला है कि यदि इथिकली कंडक्ट हुआ होगा ये एग्जामिनेशन तो किसी भी हाल में ना, किसी भी हाल में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। 100 वो तो छोड़ दीजिए, मैं अभी बात करता हूँ कितना हो सकता है कट ऑफ। और यदि एग्जामिनेशन में सेटिंग हुई होगी, किसी प्रकार का कोई मिसकंडक्ट किया गया होगा इथिकली, इन लोगों ने कुछ मैनेज किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है ऑफिशियल ने, तो फिर उस केस में कट ऑफ कम से नीचे रहने वाला भी नहीं है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा विचार है, मे बी आप अग्री कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है ना कि 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम हो रहा है कल, इस एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लग रहा है कि इस एग्जामिनेशन को ये लोग अब स्केलिंग करेंगे या नॉर्मलाइजेशन करेंगे, या इनका कौन सा स्पेशल फंडा है जिसके थ्रू ये रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए इसको जोड़ के निकालते भी हैं ना, किसी भी प्रकार से निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा 4 जनवरी वाला जो है ये नहीं अफेक्ट करेगा कट ऑफ को। और दूसरी बात मैं बता दूं, एक तो 12,000 स्टूडेंट का वहाँ पे बता रहे हैं कि सेंटर है। 12,000 में से मान लीजिए 8,000 के आसपास लोग तो जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, 8,000 लोग में ये सारे लोग ना पूरे समय ये प्रोटेस्ट कवर किए हैं, यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल पे देखे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि 8,000 का 25% जो विद्यार्थी होंगे, इन लोगों ने ढंग से अपनी पढ़ाई कर पाए होंगे किसी भी प्रकार से। तो आप कह सकते हैं कि कट ऑफ पे और क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ना, जो 13 बीपीएससी में पूछा गया था, तो ये मान के चलिए कि उससे इजी क्वेश्चन तो हर हाल में नहीं पूछा जाएगा, इन लोगों से हर हाल में नहीं पूछा जाएगा।
तो मेरे हिसाब से 4 जनवरी वाला बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा कट ऑफ को, ठीक है। इसके बाद देखिए कट ऑफ में क्या है ना कि 8-10 जो क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, ठीक है। मे बी बीपीएससी जो है 2-3 क्वेश्चन को डिलीट कर देगा जब आंसर की आएगी, और आप देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन को डिलीट कर देगा, या फिर 2-3 क्वेश्चन के आंसर को ना सबको उसका मार्किंग दिया जाएगा, ये हो सकता है। तो मैंने इन सारे पैरामीटर के बाद जो भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, इस ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बीपीएससी में आपको 70वीं बीपीएससी का जो कट ऑफ है, ये किसी भी हाल में, हर हाल में बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, ठीक है। आपको 67 बीपीएससी में 113 कट ऑफ गया था, उस समय माइनस मार्किंग नहीं थी। माइनस मार्किंग यदि रहती तो कट ऑफ उस समय भी बहुत ज़्यादा, यदि माइनस आप कर दीजिएगा तो अराउंड 100 के आसपास क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं ना, 100 नंबर पे जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल इजी था, तो आप उसको कंपेयर ना करें कोई भी। मेरे हिसाब से इस बार जो 70th बीपीएससी है, इसमें यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये मैटर करता है भाई, ये जो 8-10 क्वेश्चन है, 4 जनवरी वाला है। इसके बाद जो पेपर जो था, ये कुछ लोग स्कोर कर रहे हैं 100+, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटायर पेपर का कट ऑफ 100+ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए इन सारे पैरामीटर को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से कट ऑफ कहीं से भी 90 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। 90 हो सकता है, प्लस माइनस आपको दो कह सकते हैं, यदि इथिकली पेपर कंडक्ट हुआ होगा तो, ठीक है। पेपर में यदि किसी भी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं हुई होगी, उस केस में आपका कट ऑफ इतना रहने वाला है, 90 +-2 जनरल कैटेगरी का, ठीक है। और जो बाकी कैटेगरी के लोग हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरा 90 इसलिए कहने का मतलब है क्योंकि देखिए पिछले साल 91 गया था कट ऑफ, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था। इस बार वाले एग्जामिनेशन में उसके कंपेयर में तो लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ही, मतलब इजी नहीं, मॉडरेट कह सकते हैं आप, 69 के कंपेयर में। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना अराउंड कितना, बहुत ज़्यादा है, 5-6 गुना ज़्यादा वैकेंसी है इस बार, ठीक है। आपको 69 बीपीएससी में अराउंड कितना था वैकेंसी, इसमें 346 है, अराउंड 350 है, और इस बार 2035 वैकेंसी है। तो 2035 वैकेंसी मैटर करता है दोस्त। यदि ये वैकेंसी है ना, इसका जो अभी देखे थे हम लोग अपन, कितना 24,000 जो आएगा रिजल्ट, 24,000 रिजल्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ 90 +-2 रहने वाला है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, या आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ आप अपना ओपिनियन कमेंट में करके बताइएगा कि क्या आपका विचार है। फिर हो सकता है अपन बात करेंगे उसके बाद एक बार। और मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में, देखिए अभी पढ़ाई मुझे नहीं लग रहा कितने लोग कर पा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, पढ़ाई हो रही है तो मेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि इस बार जो 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है ना, इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अभी कभी अपन। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि पर्टिकुलर किस टॉपिक या किस सेक्शन को आप चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो आप बताइएगा और फिर हम डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी तक आप लोग बने थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।